हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब। हाय गाइस, मेरा नाम है काजल राणा और मैं आई एम अ हेल्थ ऑफिसर। और आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप लोग ज़्यादा पकना मत, बिकॉज़ मैंने बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक लिया है आज के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की बहुत हेल्पफुल हो। होप सो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, बिकॉज दिस इज़ अ इनविटेशन लेटर। एक स्कूल का है जो हमारे हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर है। सो कल हम लोग गए थे एक स्कूल में, और वो गवर्नमेंट स्कूल है, हाई स्कूल है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिली मैं, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी उनके साथ। बहुत प्रॉब्लम्स हम लोगों की शेयर हुई है कि बच्चों के आइडिया टू आइडिया कैसे शेयर होते हैं। और इसीलिए मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया था, एक्चुअली मैंने खुद इंसिस्ट किया था कि गाइस मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जो चाहते हैं कि मतलब अगर टच में रहना या आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो एजुकेशन फील्ड में, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और तो कल मैं एंड मेरी पार्टनर जो है मोहिता दीदी, कल हम एक स्कूल में गए थे। तो वहाँ पे अडोलसेंस प्रोग्राम चल रहा था। दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आजकल हम लोग क्या है कि एजुकेशन इज़ मस्ट है ना। तो सबको पता है कि एजुकेशन मस्ट है। एक्चुअली मेरे बाहर थोड़ा शोर आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए बैकग्राउंड। तो हमने वहाँ पे बात करी, बहुत से टैलेंटेड बच्चे मिले। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस था, एंड बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बहुत सहमे हुए से थे। तो सिक्स्थ टू 10th तक के जितने स्टूडेंट्स थे वो हमारे साथ बैठे थे, मोस्टली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स से रिलेटेड ही हमारी बातें हुई थी। फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि बच्चों को नहीं समझ आ रही थी गाइस, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोगों को भी बहुत चीज़ें नहीं पता था, है ना। अब हमें खैर गाइडेंस भी बहुत कम मिली है। हम जितना सीखे हैं या तो पेरेंट्स से सीखे हैं या अपने टीचर से सीखे हैं। हमारे स्कूल में ऐसे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से इनवाइटेड नहीं होता था। और मीन्स मैं कुछ टॉपिक है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कल बहुत से बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगी। और बहुत सी चीज़ें होती है कि जो मैं वहाँ पे कह रही हूँ तो शायद भूल जाते हैं बच्चे, है ना। हम लोग भी काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये वीडियो का पर्पस यही है कि आप लोगों को जब मन करे आप लोग मेरी वीडियो देखो, और जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुई थी उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं भी अभी स्ट्रगलिंग टाइम पे हूँ। तो मैं इतना मतलब एडवाइस देने के काबिल नहीं मानती हूँ खुद को, लेकिन आप लोग मुझसे बहुत छोटे हो, मतलब 10th क्लास। सो वहाँ पे थॉट्स क्रैश हो रहे थे एक दूसरे के। कुछ ऐसा हो रहा था कि हम समझा रहे थे बच्चों को, लेकिन बच्चे थोड़ा मतलब सहमे हुए से भी थे। यस, मैं भी बहुत, मुझे भी स्टेज फोबिया था और मैं इतना नहीं कह पाती थी। तो सो मैंने यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, ताकि आप लोगों में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं उस रिगार्डिंग जितना हो सके थोड़ा सा नॉलेज गेन करके आप लोगों के आगे वो चीज़ें रखूँ और वो चीज़ें समझाऊँ। बिकॉज़ टीचर भी ट्रस्ट करते हैं कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई आया है तो वो बच्चों को हेल्थ रिलेटेड भी बताएंगे। अब चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, या जो भी हॉलिस्टिक हम लोगों केयर देते हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हैं, तो लिस्ट मैंने ऐसे माइंड में बनाई है। मैंने लिखने में मुझे थोड़ा आलस भी आ रहा था। सो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों की करियर काउंसलिंग, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जिनको डाउट था, जो पूछ रहे थे कि हमने आगे क्या करना है या हम आगे क्या करें। मतलब अब 10th में है तो अब आप देखो बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, है ना। एग्ज़ाम का ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, अच्छे माइंड से, फ्री माइंड से एग्ज़ाम दीजिएगा। और 10th के बाद दोबारा हम मीटअप करेंगे और दोबारा चीज़ें, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेनी है, बायो मैथ्स लेनी है या कॉमर्स एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट में, मेरे टाइम पे तो नहीं था गवर्नमेंट स्कूल में, आर्ट्स या साइंस साइड था। तो वही चीज़ है, तो उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे थे जो 10th क्लास के थे, एंड वो बहुत मतलब, अब लड़कियां क्या होती है, एक्टिव होती है लड़कियां, है ना, लड़कों से ज़्यादा। तो मैंने जिन बच्चों से पूछा कि आप लोग करियर में क्या करना चाहते हो, तो कुछ कह रहे थे कि हम लोगों ने
डॉक्टर बनना है, हम लोगों ने पुलिस ज्वाइन करनी है, या हम लोगों ने, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें सिंगर बनना है, कुछ मतलब बहुत बहुत लड़कियां मतलब कॉन्शियस है अपने करियर को लेकर। लेकिन अब देखो, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, अगर आपको मेडिकल लाइन में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो बच्चों आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी, बायोलॉजी, ठीक है। जो नर्सिंग है, अगर आप जीएनएम कर रहे हो तो आप आर्ट साइड से भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा ड्यूरिंग द नर्सिंग पीरियड। कि आप लोगों में एक तो अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपने 11th-12th में वो चीज़ पढ़ी होती है, कुछ पॉइंट्स हमें याद रहते हैं, है ना। और पर अगर आप आर्ट साइड ले रहे हो तो मतलब थोड़ा सा तो आपको टास्क करने पड़ेंगे, है ना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यही है कि अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो प्लीज़ बायो लीजिए। आजकल के बच्चे वैसे बहुत होशियार हैं, लेकिन वहाँ पे जब मैंने पूछा तो बहुत से बच्चे मतलब मुझे जवाब नहीं दे पा रहे थे, और बहुत से बच्चे बहुत एक्टिव भी थे। तो बायो लीजिए। और अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको मैथ्स लेनी पड़ेगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेनी पड़ेगी। तो आप लोग वो चूज़ कर सकते हो। देखिए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो कीजिए। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप इट्स ओके, आप साइंस साइड लोगे तो भी आप टीचिंग में जा सकते हो, ऐसा नहीं है, है ना। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी में भी आप पीएचडी करो तो आप लोग ले सकते हो। और अगर आपको मतलब आर्ट साइड लेनी है, अगर आप आर्ट साइड लेते हो तो आर्ट साइड में आप तो एक तो फोर्स के डिपार्टमेंट में जा सकते हो, है ना, इंडियन एयरफोर्स जा सकते हो, आर्मी में जा सकती हो, पुलिस में जा सकती हो, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर सकती हो। और अगर आप बीएड भी कर सकते हो, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, बहुत अच्छी मतलब सब यही चीज़ है। कॉमर्स तो हमारे यहाँ पता नहीं, शायद मेरी नॉलेज से ऊपर है, क्योंकि हमारे स्कूल में कॉमर्स नहीं थी तो हम नहीं जा रहे थे। तो अगर आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना है, बीकॉम करना है, एमबीए करना है, या एडमिनिस्ट्रेशन का करना है तो आपको कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप सोचिए। और स्कूल टाइम तक बहुत मज़े होती है, आपको टीचर हर चीज़ बताता है, आपके करियर से रिलेटेड हो जाता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन कॉलेज में जब अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं तो हम जो छोटे जगह से निकले हुए बच्चे होते हैं वो सहम जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कल मैंने उन लोगों से शेयर भी किया था। मुझे इस चीज़ में कहने में कोई शर्म नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अपना करियर अभी से सोच के रखो कि आपको लाइफ में क्या करना है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आपको वही करना है। ऐसे मत सोचिए कि मेरी फ्रेंड वहाँ जा रही है तो मुझे भी वहाँ जाना है। नो, आपको फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ में। और मैंने सिर्फ जो मुझे इंटरेस्ट था मैंने वो किया। मेडिकल लाइन में मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने बायोलॉजी ली। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ अपनी जॉब से, और मुझे पसंद है मेडिकल लाइन का काम, क्योंकि मैथ्स मेरे दिमाग में नहीं घुसती थी। और कॉमर्स हमारे स्कूल में नहीं थी, आर्ट साइड मुझे नहीं लेनी थी। और देखो बच्चों, हर कोई अपने अपने फील्ड में धुरंधर है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं साइंस वाली हूँ तो यस मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वो आर्ट्स वाली है तो वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही पास नहीं होती। देखो, स्ट्रगल हर किसी को करना होता है, स्टडी हर किसी को करनी होती है, और सबका अपना अपना लेवल होता है, सबके अपने अपने हार्डवर्क होती है चीज़ों को कवर करने के लिए, है ना। हम अब देखिए, हम मेडिकल वाले तो चलो ठीक है, हमारी बहुत स्टडी होती है, सबको मानना है, सबको पता है। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाय गॉड, मतलब वो इतनी यूपीएससी वाला बच्चा मतलब सबसे ज़्यादा मेहनती होता है, ठीक है। आईआईटी, जेईई जो हैं सब हैं, लेकिन मतलब एक एमबीबीएस वाला बच्चा और एक यूपीएससी वाला बच्चा, मतलब गाइस लाइफ निकल जाती है स्टडी में। और वो एक पेपर, उस एक पेपर के लिए आप एमबीबीएस करोगे तो आपको नीट देना पड़ेगा, है ना। बीएससी नर्सिंग करोगे तो उसके लिए भी नीट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आ रही है ना। यूपीएससी में भी स्टडी बहुत बहुत करनी पड़ती है, मतलब जी जान लगा दो स्टडी में।
तो फर्स्ट तो यही है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ऐसे नहीं कि मेरी सहेली वहाँ जा रही है तो मुझे भी वहाँ जाना है, ये गलती कभी मत करना गाइस, क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, मन मार के कोई चीज़ हो रही है तो फिर वो चीज़ सक्सेस नहीं होती है। अगर हो भी जाए तो आप लाइफ टाइम तक ये सोच सकते हो कि मैंने ये चीज़ करनी थी, शायद मैं इसमें अपना 100% दे पाती, अपना मतलब बहुत अच्छा कर पाती। तो प्लीज़ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, आपको साइंस लेनी है या आर्ट्स लेनी है। द सेकेंड वन थिंग कि लड़कियां हैं, अब वहाँ पे 6th क्लास की लड़कियां हैं। लाइक हम अब अगर अपने एजुकेशन में पढ़े, अगर हम अपने नॉलेज में पढ़े तो लड़कियों को पहले तो ये था कि 12 ईयर से पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी उनकी आ जाती है। लेकिन आजकल गाइस माहौल इतना बदल चुका है, चेंजेस इतने आ चुके हैं बच्चों में कि 10 साल की बच्ची को भी पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। अभी इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलो या हार्मोनल फैक्टर बोलो या कुछ भी आप मेडिकल फैक्टर कुछ भी बोलो तो हो रहा है ऐसा, ठीक है। 10 साल के बच्चों को भी पीरियड्स आ रहे हैं। और कल के बच्चे जो जहाँ मैं बैठी थी, जो 6th क्लास के बच्चे थे, उन्हें नॉलेज ही नहीं है, मतलब कि इनको ज़्यादा पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है। और हमारे टाइम पे भी अब देखो पेरेंट्स मम्मी इतना शेयर नहीं करती है। आजकल तो खैर एडवांस हो गया है, आजकल मदर्स क्या है कि अपने बेटी को सब कुछ बता रही हैं, बट स्टिल हम जो गांव साइड में हैं, हम जो पहाड़ी साइड में हैं, आजकल हमारी मम्मियाँ मतलब वही हो जाता है कि इतना नहीं ओपन नहीं बता पाती हैं, ठीक है। तो फिर जो मैंने कल बच्चों से पूछा तो वो कह रहे थे कि हमें दोस्तों से पता है, हमें या तो सीनियर दीदी से पता है ना, कुछ कुछ की मदर ने उन्हें एजुकेट किया है। तो वही है, देखो बच्चों की पहले ये होता था कि हमारे पेरेंट्स हमसे ऐसी बात नहीं करते थे। तो जब मेरी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो मुझे इस चीज़ का ज़ीरो नॉलेज था, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, मैंने बुक्स में पढ़ा है, लेकिन अब जो चीज़ थ्योरिकली हो रही है अगर वो प्रैक्टिकली हो तो हम समझ नहीं पाते, और छोटे रहते हैं उस टाइम पे। तो जब मेरी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी, जब मेरी मीनार की स्टार्ट हुई थी, जो चेंजेस मेरी बॉडी में हो रहे थे तो वो चेंजेस मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। और डे फर्स्ट जब मेरा मीनार की स्टार्ट हुआ, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो मैं बहुत एंशियस थी। और मतलब अब किसी को नॉलेज ही नहीं है, किसी ने बताया नहीं, तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि कैसे चीज़ें हैंडल होंगी या कैसे इस चीज़ को डील करना है, क्या ये चीज़ हर मंथ होती है या क्या ये चीज़ें मतलब क्यों होती है, क्या ऐसे चेंजेस है हमारी बॉडी में। तो अब हम गढ़वाली लोग ये कहते हैं कि भाई अब लड़की बड़ी हो गई है करके, या अब लड़कियों में ज़्यादा ध्यान देना है ना, ये चीज़ें हैं। तो देखो छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे थे आप लोग कल के। मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगी कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने के बाद जो बड़े बच्चे थे उन्हें पता है कि पीरियड्स क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है, और इसमें हम लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर वही चीज़ें मैं इतना बताऊँगी आपको कि इस चीज़ का नॉलेज आपके टीचर आपको दे सकते हैं, टीचर देते हैं। वैसे मानना चाहे तो हमारे स्कूल में ये क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अब मैं शहर के बच्चे गांव के बच्चों में कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी शहर के बच्चे मतलब पेरेंट्स इस चीज़ में एक्टिव होते हैं कि उनको किस टाइम पे क्या एजुकेशन देनी है। लेकिन जो हमारे गांव के बच्चे हैं, पेरेंट्स बेचारे भोले भाले होते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि चलो बच्चे हैं समझ जाएंगे, कुछ भी मतलब ओपनली नहीं बोलते। हमारे पेरेंट्स ने हमसे खुद ओपनली बात नहीं की थी, मेरी मम्मी ने भी मुझसे खुद ओपनली बात नहीं की थी, लेकिन मैंने अपनी छोटी सिस्टर को पहले से ही वो एजुकेशन दी थी ताकि वो मेरी तरह एंशियस ना हो। और फिर यही चीज़ें हैं कि आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे बच्चों। 10 साल के बाद आप लोग यही समझ जाएं कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। और जिन बच्चों को पीरियड्स होते हैं, जिन लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि मेनली जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हाइजीन का, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है ना। आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्दी फूड्स खाइए।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हेल्दी फूड्स लेने में से हम लोग पहाड़ में रहते हैं, हम लोग हर चीज़ हेल्दी खाते हैं। घर का दूध होता है, घर का घी, मक्खन, मट्ठा, है ना, और हरी साग सब्जियाँ, फ्रूट्स होते हैं। आजकल तो माल्टे बहुत लगे हैं, तो वो चीज़ें आप खा सकते हो, है ना। और क्योंकि देखिए बच्चों कि अगर आप हेल्दी फूड हैबिट्स नहीं अपनाओगे, हाइजीन नहीं अपनाओगे, तो बॉडी में हार्मोन्स चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो फास्ट फूड है ये हमारी बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। आजकल गर्ल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है PCOS की कहानी और PCOD की कहानी, और हर दूसरी लड़की इस चीज़ से सफ़र कर रही है, हर दूसरी लड़की इस चीज़ की मेडिसिन ले रही है। और एक्चुअली तो मैं आपको सिर्फ इतना एडवाइस करूँगी कि आप लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। और दो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ करियर से रिलेटेड कि हाँ आपको कब कहाँ पे क्या लेना है, अगर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको क्या लेना है। सेकंड वन इज़ अ मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करना, इतना ओपनली बात करना। बहुत से जो मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सब्सक्राइबर, शायद वो मतलब कुछ अच्छा भी फील करें या कुछ बोले कि क्या बकवास कर रही है, बट बच्चों ये चीज़ें हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है दैट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में हर कोई बात नहीं करना चाहता है और किसी को इतना पता भी नहीं है, क्योंकि अब हम लोग क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा सा सैड हो या तो फिर हमारे साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जो हम नहीं चाह रहे हैं, या हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं आ रही है, तो हम फ्लो में क्या कहते हैं, यार मैं तो डिप्रेशन में थी, है ना, कि यार मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी इतने दिन के लिए, या यार मेरा मतलब ये चीज़ नहीं हुआ, मैं डिप्रेशन में गुजर रही थी, मेरा साथ नहीं दिया, मेरे दोस्त नहीं थे, है ना। गाइस, डिप्रेशन वर्ड हवा नहीं है, डिप्रेशन वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। और जो डिप्रेशन में एक्चुअल में होते हैं ना, एक्चुअल में उनको अगर हम अपने दुखों से कंपैरिजन करें तो गाइस बहुत सी चीज़ें हो जाती है, हेल्पलेसनेस हो जाती है, वर्थलेसनेस हो जाती है, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करो। डिप्रेशन ऐसा नहीं कि आप आज डिप्रेशन में हो कल आप ठीक हो रहे हो, है ना। आज आपके मन की नहीं हुई तो आज आप डिप्रेशन में चले गए, और कल आपके मन की हो रही तो आप डिप्रेशन से बाहर आ गए। गाइस, डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मेडिकेशन के लिए ट्रीटमेंट बहुत चलता है उसमें, और डिप्रेशन को हवा मत बनाइए। यस, हम सैड हो सकते हैं, यस हम मतलब वो चीज़ है कि हाँ हम दुखी हो रहे हैं, हमको कोई चीज़ बुरी लग रही है, या जो हमारे पसंद की चीज़ नहीं हो रही है वो हमारे साथ, तो हमें बुरा लग रहा है। हम ये कह सकते हैं कि यार मैं बहुत सैड थी इतने दिन से, लेकिन डिप्रेशन वर्ड यूज़ मत कीजिए गाइस। डिप्रेशन वर्ड इज़ अ बिग थिंग कि जो डील करता है। जब मेरी पोस्टिंग थी साइकेट्रिक वार्ड में, मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट देखे, तो मुझे खुद शर्म आती थी कि मैं पहले कहती थी यार मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ, बिकॉज डिप्रेशन वर्ड इज़ अ बिग थिंग, और इस चीज़ को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल लोग साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास तो चलो बात की थिंग है, लेकिन साइकोलॉजी वही है ना, मेंटल हेल्थ में कोई बात करना चाहता नहीं है। अगर करें तो हम गांव वाले क्या कहते हैं, अरे इस पे तो भूत लग गया है, या इसका दिमाग ख़राब हो गया है, या इसमें संगत का असर हो रहा है। नहीं, कल एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे नाम याद, तो मुझे अभी तक फेस याद है, और पर्सनली मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया है, क्योंकि उसने ये कंप्लेन करी है कि दीदी मुझे बहुत ओवरथिंक होता है, मैं एक चीज़ के बारे में पूरे दिन भर सोचती हूँ। यहाँ पे मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, बट बच्चा अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ ये जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना, ये सिर्फ आपके लिए है। कल भी मैंने आपको पर्सनली समझाया था, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते क्लास में, अगर बोले अरे मैडम ये तो बहुत सोचती रहती है, अरे मैडम ये तो बहुत टेंशन लेती है। आप 10th क्लास में हो बच्चा, आप अभी से इतना ओवरथिंक कर रहे हो, तो मतलब देखो ये होता है कि कुछ इन्वायरमेंट का भी असर होता है, कुछ फैमिली
से भी रिलेटेड होता है। एक बच्चा अगर ओवर थिंक कर रहा है, जो खुद कह रहा है कि मैं एक चीज़ को लेकर दिन भर भटकती रहती हूँ, एक चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है, यस मैंने भी इस चीज़ से मैं भी सफ़र करती, मतलब अब तो मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है खुद पे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में एक ऐसा दोस्त बनाओ जिससे आप अपनी फीलिंग्स वेंटिलेट कर सकते हो, आप उससे शेयर कर सकते हो कि यार ब्रो, यार बहन, या कुछ भी, कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं इस चीज़ से निकलना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं मतलब मेरे को ये चीज़ बार बार सता रही है, तो आप वो चीज़ बोलना शुरू करें, किसी से शेयर करें फीलिंग्स, तभी चीज़ें आसान होगी। अभी आप देखो 9-10 क्लास में हो, ठीक है, होती है, आप खुद कह रहे हो, मतलब वही चीज़ है कि अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो इसके लिए द बेस्ट मेथड कि आप मेडिटेशन करो। वही होता है ना, मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, और वही है कि बच्चों में पहले तो हमारा ऐसा था कि यार 10th तक हमने मैथ्स पढ़नी है, 10th के बाद हमने, अगर मुझे मेडिकल में जाना है, अगर मुझे मेडिकल लाइन चूज़ करनी है तो मुझे बायो ही लेनी है, और बस ख़त्म, 12th हो गया, एंजॉय। और कॉलेज की टेंशन रहती थी कुछ टाइम की, तो एग्ज़ाम दो, काउंसलिंग भरो और हो गया एडमिशन, और फिर कॉलेज जाओ तो एग्ज़ाम की टेंशन होती थी, ठीक है, अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर कैसे निकलता है, तो वो टेंशन होती थी, है ना। लेकिन जब आप कॉलेज से निकलते हो तो असली टेंशन तब होती है जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हो, जब आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, या जब आप कुछ बिग सोच रहे हो अपनी लाइफ में करने के लिए, है ना, तो वही चीज़ होती है। देन मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ही कहूँगी कि बच्चों प्रेशराइज मत लो, एंजॉय करो, स्कूल टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। स्कूल जो बचपन है वो कभी लौट के नहीं आता है। आपको जो स्कूल में जैसे दोस्त मिलेंगे कॉलेज में बिल्कुल उससे डिफरेंट मिलेंगे। स्कूल में अपनापन रहता है बहुत ज़्यादा, कॉलेज में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं तो इतना बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, इतना मेल मिलाप नहीं हो पाता है। अभी तो जैसे देखो आप यहाँ पे हो, पहाड़ में हो, तो आप जिस स्कूल में हो वहाँ पे सब अपने हैं, सब प्यार करते हैं, बच्चे हैं ना, सब ऐसा ही है कि सब आपको अच्छा मानते हैं बच्चे। लेकिन कल के दिन जैसे आप शहर में बड़े कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के ही बच्चे हों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ही गांव के बच्चे हो या आपके स्कूल के बच्चे हो, अलग अलग बच्चे हो सकते हैं ना, तो उनसे मेल मिलाप थोड़ा कम हो जाता है, एक दो दोस्त बन जाते हैं अच्छे, तो वही है। और फोर्थ चीज़ है कि देखो जो मोबाइल का यूज़ है वो कम, जब मैं हॉस्पिटल रहती हूँ तो हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इन द सेंस बच्चे ही हैं। अब हम लोग यही हो गया कि हम लोग 20+ हैं, और वो ऐसे हैं कि मतलब देखो कि साफ सीधे फ्रंट में कहना चाहती हूँ बच्चों की सोशल मीडिया से दूर रहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए स्कूल टाइम पे। मोस्टली गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ के लिए भी ये चीज़ें हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब मैं अपने सेंटर में रहती हूँ या जब मैं अपने कैबिन में रहती हूँ तो गाइज़ ट्रस्ट मी, मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़ें देखकर कि एक 14 ईयर की फीमेल, 14 ईयर की लड़की हमारे पास ANC चेकअप के लिए आती है, एंटीनेटल चेकअप। दैट मीन्स कि वो 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट है ना, प्रेग्नेंट है और ANC चेकअप के लिए आ रही है। तो मतलब आप सोचो कि गवर्नमेंट ने भी 18 ईयर्स अबव बोला है गर्ल्स को, अब तो खैर 21 हो चुका है या होने वाला है, बट 21 इज़ मतलब ठीक है, वो एक उस मतलब लड़की तब तक थोड़ा मैच्योर हो जाती है, बॉडीली फंक्शन अच्छे से हो जाते हैं। 14 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आ रही है तो मतलब बहुत बुरा लगता है यार। 22 ईयर की फीमेल ग्रेविडा की कितने बार प्रेग्नेंट हुई है, 3rd ग्रेविडा, 4th ग्रेविडा, 22 साल में वो 4थी बार माँ बन रही है। आप
लगा लो कि उन फीमेल की हेल्थ में कितना इशू आएगा जो 22 साल की उम्र में 4 बच्चे पैदा कर रही है ना। यहाँ पे तो ऐसा है कि बहुत मेहनत होती है, बहुत खेतों में घास लाना, ये जंगल जाना, ये लकड़ियाँ करना, अपना सारा गाय भैंस पालना है ना। तो अब देखो ये एज ऐसी होती है ना, मतलब बच्चों की 12 से 15 साल की एज या 18 साल तक की एज ऐसी होती है, या तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर दोगे या फिर आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे, है ना। शादी इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, इतनी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए शादी जब तक आप 18 साल के हो। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे फ़ोन से ही, अब वो सीन ओपनली मैं बात कर रही हूँ, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो फ्लेक्स है वो चीज़ कम कीजिए, है ना। कि लाइफ में करियर का ज़्यादा सोचिए। आप लव मैरिज करो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स अलाउड कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो आप पहले अपना करियर रखिए बच्चों, और शादी कीजिए 18 साल से बाद कीजिए, क्योंकि थोड़ा मैच्योर भी हो जाती हैं लड़कियां। अब 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट आ रही हैं, उसकी डिलीवरी में कितने कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसकी हेल्थ कितनी इफ़ेक्ट हो सकती है। अब शादी हो गई, बच्चा तो होना है, ऑब्वियस है, बच्चा तो होना ही है ना। तो या तो अगर आप शादी पहले कर रहे हो तो बेबी प्लान थोड़ा बाद में कीजिए, ताकि आप मैच्योर हो सको इनफ कि मैं अब बच्चा पैदा करने के काबिल हो चुकी हूँ, या मेरी बॉडी मेरा सपोर्ट कर रही है। यस, ठीक। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया से दूर रहिए। हार्मोन्स चेंज होते हैं, आई नो, बहुत जल्दी बच्चा इफ़ेक्ट हो जाता है इन चीज़ों से। शुरू में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं, कोई भी गलत स्टेप मत लीजिए जब तक आप अपना करियर ना बना पाओ। मैंने ये भी कहा है कि जब घर पे लड़का होता है तो माँ बाप को पता होता है इसने जॉब करनी है, इसने पूरा घर देखना है ना, यही कमा कर लाएगा, यही हमारा बुढ़ापे का सहारा है। तो ये मेंटालिटी हम लोगों को चेंज करनी चाहिए ना, वी शुड चेंज। तो फिर ये चीज़ें आप अपने पे हावी मत होने दीजिएगा। और ठीक है, इन चीज़ों के लिए बाद में टाइम रखिए, पहले अपना करियर बनाइए, है ना। इतने आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए कि आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी खिला सको, है ना। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां शादी कर देती हैं, लड़कियां पराया धन होती है, नहीं गाइस, शादी के बाद भी आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकते हो। मैं खुद एक मैरिड वूमन हूँ और मैं अभी तक अपने करियर को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, और मेरे फैमिली मेम्बर बहुत सपोर्टिव है। अब मेरे इन लॉज फैमिली ले लो या मेरी खुद की फैमिली ले लो, उन्हें पता है कि हाँ इन्होंने करियर में कुछ करना है, तो इसीलिए। और अगर आप अपना करियर बनाने के लिए खुद स्टेप नहीं लेंगे तो बच्चा आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। और पेरेंट्स भी फिर ये कहते हैं कि अरे गलत रास्ते में चलेगी। देखिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पे कोई आंच मत आने दीजिए। अगर आप लड़कों का, चलो हम मानते हैं वो तो पैदाइशी उनका है भाई कि इनको कमा के खिलाना है, लेकिन बच्चे, जब लड़कियां सक्सेस होती है ना किसी एक गांव में या किसी एक छोटे से कस्बे में, तो आप देखिए उस लड़की के पेरेंट्स के चेहरे पे अलग ही चमक होती है, अलग ही गर्व होता है। और जब हम गढ़वालियों का कहना है कि फलाने की लड़की ने इतना अच्छा काम किया है, फलाने की लड़की तो हॉस्पिटल में है, फलाने की लड़की ने तो इंजीनियरिंग कर रही है, फलाने की लड़की बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में। गाइस, हमारे पेरेंट्स, मतलब जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हम लोगों के लिए जो हमारे पापा जो ज़िंदगी भर कमर तोड़ के खून पसीना लगा के मेहनत करते हैं हमारी स्टडी में, तो वो जब गर्व करते हैं ना हमारे ऊपर, वो अलग ही फीलिंग होती है भाई, बहुत सॉलिड फीलिंग होती है वो। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पहले करियर पे फोकस कीजिए, उसके बाद शादी बच्चा सब देखिए। और ये मतलब स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम वापस नहीं आता है, बाद में बहुत रिग्रेट होता है। अब आप मान लीजिए कि अगर आप इतनी छोटी एज में प्रेग्नेंट हो रहे हो, बच्चा हो गया है, और आप खुद को संभालोगे, खुद को संभालने के लिए उतने मैच्योर हो, या उस बच्चे को संभालने के लिए इतने मैच्योर हो, है ना, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत जल्दी होने लग जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है।
और आज मैंने 4-5 टॉपिक में आप लोगों से बात करी है और बहुत सी चीज़ें अभी और है कहने के लिए। तो अब ऐसा ना हो कि आप मेरी वीडियो देख देख के बोर हो जाओ। मेरे दिल में था कि मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को वो चीज़ें याद रहे, है ना। और देखिए, जब तक आप खुद कैपेबल नहीं होंगे अपने करियर को बनाने, मैं इतना करियर कर रही हूँ ना, मतलब कुछ रीज़न है इसके पीछे, है ना। तो आप लोग ऐसे मत सोचे कि मैं बस बोर करने वाली बातें कर रही हूँ। अरे ऐसे तो बहुत लोग एडवाइस देते हैं, बहुत लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन जो हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ है ना, दैट इज़ अ मस्ट कि हम उस पर काम करें, है ना। हमें उस चीज़ पे बात करनी चाहिए। ओपनली आपसे कोई बात नहीं करेगा। और हम तो वही चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई है। और जिनको मैंने कहा है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे कैबिन में आ सकते हो, आप बेफिक्र आ सकते हो। हम लोग सिर्फ आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। आज की जनरेशन ही कल का फ्यूचर है। और जब मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें, जो स्टडी रिलेटेड बातें होती है या हेल्थ रिलेटेड बातें होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये तो मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ और या मैं खुद एडवाइस ले रही हूँ। तो गाइज़, मैं दोबारा जाना चाहूँगी इनविटेशन में कि मैंने बहुत इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है। मतलब यही है कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो किसी ट्रस्ट के साथ ही बुला रहा होगा, है ना। और अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल बुला रहे हैं तो मीन्स कहते हैं ना, टीचर तो भगवान से भी ऊपर है। तो मेरा मैनिफेस्टेशन यही था कि एक दिन, मतलब मैं अपनी लाइफ में इतना काम करूं, इतनी मेहनत करूं कि जिन टीचर से मैंने खुद पढ़ा है वो मुझे खुद बुलाएं, खुद इनविटेशन दें। और उस चीज़ के लिए मैं आज भी काम कर रही हूँ। आज भी मुझे भी एडवाइस चाहिए होती है बहुत लोगों की, क्योंकि मैंने आपसे ये चीज़ें इसलिए शेयर करी हैं क्योंकि जब मेरा टाइम चल रहा था, जब मैं स्कूल टाइम पे थी, तो मुझे एडवाइस देने वाला कोई नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, मुझे बचपन से ये पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे मेडिकल लाइन ज्वाइन करनी है एनी हाउ। और इसके लिए मुझे चाहे कितनी मेहनत करना पड़े मैं करूँगी। और अभी तक जब अभी मैं इस पोस्ट में हूँ, टच वुड, बहुत अच्छी जॉब है। क्योंकि देखो, हॉस्पिटल में सब लोग आते हैं, है ना। हॉस्पिटल में आप लोग बीमारी के लिए आते हो कि हम बीमार हैं तो आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी जॉब है, हमें हर फील्ड देखना होता है अपना, और हमें हर घर का पता होता है कि किस घर में क्या प्रॉब्लम, ऐसे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। ऐसे पर्सनली मुझे, मतलब पर्सनली नहीं पता होता है, ना ही मुझे किसी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। और हाँ, करियर काउंसलिंग बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। और प्लीज़ अपनी स्टडी में फोकस कीजिए। स्टडी बहुत ज़रूरी है, आपका करियर बहुत ज़रूरी है। लड़के लोग का भी करियर बहुत ज़रूरी है। लड़के लोग, हम कहते हैं ना, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन लड़कियां, वही होता है कि अगर हम लड़कियों को थोड़ा सा मोटिवेशन दें तो शायद वो अपने करियर में बहुत ऊंचा जा सकती है। कहाँ कमी है यार, हर जगह लड़कियां हैं आजकल, तो है ना। तो ये लड़की वर्सेस लड़का वाला टॉपिक नहीं था, ये सिर्फ करियर से रिलेटेड था। हाँ, इसमें सिर्फ एक टॉपिक था जो गर्ल्स से रिलेटेड था। और मेंटल हेल्थ में भी ध्यान दीजिए, अपने करियर में भी ध्यान दीजिए बच्चा। और वही है कि हम भी सीख रहे हैं, हम भी एज ए स्टूडेंट ही मैं अभी अपनी लाइफ जी रही हूँ। मुझे कोई टीचर बनना, मतलब मेरा बस का नहीं है, शायद आई एम नॉट कैपेबल। तो वही चीज़ है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और मेरे पास और भी टॉपिक है बात करने के लिए। और ऐसा होता है ना, लॉन्ग वीडियोस में बच्चा जल्दी बोर हो जाता है कि ये तो ऐसे ही बोलती है, बट नहीं, आप मेरी चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनिए, समझिए। जो चीज़ हमारी बातें वहाँ पे हुई है, बच्चा भूल जाता है, इसलिए मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है ये चीज़ें। और मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी उम्मीद करती हूँ कि हमारा उत्तराखंड का बच्चा, हर छोटा बच्चा, अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, देखिए बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ सिंगर हैं तो वो गाना गा के सुनाया है ना, किसी ने पोयम सुना रहा था। तो कॉन्फिडेंस लाइए। अभी मैंने सिर्फ गर्ल से बात करी थी और देखते हैं
दोबारा मौका मिला तो मैं और वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि आपको किस रिलेटेड बात करनी है। मैं उसमें वर्क करना शुरू करूँगी और पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो थैंक यू गाइज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और चीज़ें बता सकूँ, है ना। बाय, थैंक यू।